15 दिन में एक बार ही एकादशी आती है, क्यों आप इस व्रत का पालन नहीं करते? क्या आप इस व्रत का पालन करने से मर जाएंगे? स्वहित के लिए आप इस व्रत का पालन कीजिए, वैष्णव का पूजन कीजिए तथा हरि कीर्तन कीजिए। मंदिर में जाने से क्या आप मर जाएंगे? तुकाराम महाराज ऐसा कह रहे हैं। यदि आप इस व्रत का पालन नहीं करेंगे तो यमराज के दूतों को क्या जवाब देंगे? एकादशी केवल एक व्रत नहीं, अपितु वैकुंठ धाम अर्थात अक्षरधाम जाने का राजमार्ग है। स्वामीनारायण दासना दास आप सबको शर्तिला एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य उत्तर पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में शर्तिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका फल क्या होता है? कृपया विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। तुम भी ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दालभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिव्रत, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पाप कर्म में संलग्न है और उसे नरक की यातना को बचाने का क्या उपाय है? कृपया आप मुझसे कहें। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपसे अच्छी बात कौन पूछ सकता है? माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निद्रा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके भूमि को स्पर्श करने से पूर्व भूमि पर गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल व कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अद्रह मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। रात में होम जागरण करें। चंदन, कर्पूर और पवित्र भोग द्वारा शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन 108 पिंडों को भगवान को सीताफल, नारियल व अमरूद अर्पित करना चाहिए। यदि वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो उसका विकल्प सुपारी हो सकता है। भक्त को समस्त जीवों पर कृपालु भगवान श्री जनार्दन के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण भगवान, आप अत्यंत दयालु हैं। हम जैसे अनाथ जीवों के आप ही आश्रय दाता हैं। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हो। हे कमल नयन, हे सभी के पूर्वज, लक्ष्मी के साथ आप इस अर्थ को स्वीकार करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें जल से भरा हुआ पात्र, छाता, चप्पल और वस्त्र या अपने सामर्थ्यानुसार दान करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न हो या कहते हुए दान देना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे शर्तिला एकादशी का माना जाता है और जो पाप हरणी है। एक बार शर्तिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह अत्यंत दुर्लभ हो गई थी। उसने बहुत दान दिए परंतु कभी ब्राह्मणों या देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के यज्ञ व तपस्याओं के फलस्वरूप वह शुद्ध तो हो गई परंतु उसने भूखे लोगों को कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहे तो आप कहाँ से आए हैं? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए उत्तर नहीं दिया तो उसने क्रोधावश मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी भी मेरे धाम आ गई परंतु उसे संपत्तिहीन और कीर्तिहीन एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ ना पाकर वह क्रोधित होकर मुझसे पूछने आई, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की उपासना की है परंतु मुझे धनाभाव क्यों प्राप्त हुआ है? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें शर्तिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापस घर चली गई। कुछ समय उपरांत देव पत्नियां वहां आकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, द्वार खोलो, हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। तब ब्राह्मणों ने उसे शर्तिला एकादशी की कथा सुनाने को कहा। उसके उपरांत उन्होंने द्वार खोला। देव पत्नियां कहे अनुसार ब्राह्मणों ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसे धन, धान्य, तेल, सौंदर्य प्राप्त हुआ। तब पुलत्स्य ऋषि ने निष्कर्म पूर्वक कहा, जो इस अद्भुत शर्तिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से करता है वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक व सामाजिक तथा साथ ही दुर्भाग्य व अपशगुनों से भी मुक्त हो जाता है।
वास्तव में इस एकादशी व्रत का पालन करते हुए दान, यज्ञ एवं तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्मों में अर्जित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक भगवत धाम अर्थात अक्षरधाम लौट जाता है। इस प्रकार माघ कृष्ण एकादशी या शक्तिला एकादशी का भविष्य उत्तर पुराण से महिमा का गान समाप्त हुआ। एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें। फलाहारी ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें। और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास।